Hello, good morning class. I am Om Prakash Singh Bar, your biology teacher. Today's start I am discussing about some experimental proof the genetic material is a DNA. तो आज हम एक्सपेरिमेंटल के थ्रू बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे और जो कि ये प्रूव करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है। ठीक है, तो कई एक के लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, एक तो बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट था, टीएमबी एक्सपेरिमेंट है और डीएनए एस्टिमेशन टेस्ट है। ठीक है, ये तो इसमें ये टेस्ट के थ्रू एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है एक हेरिटेबल मटेरियल्स हुआ, जेनेटिक मटेरियल्स हुआ, जो कि यही हमारे जनरेशन टू जनरेशन जाने का जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स ले जाने का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप जानते हैं कुछ पहले के फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 1865 में साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल ने ठीक है ऑन द पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, गार्डन पाइसम स्टाइम पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये जनरेशन टू जनरेशन ले जाने का काम करते हैं। ओके, हमारे करेक्टर्स को मतलब जनरेशन टू जनरेशन ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, 1865 में यहाँ से ये जेनेटिक के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो मतलब जेनेटिक के जनक या जेनेटिक के फादर किसे कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल्स को। ओके, तो he was a very great scientist and he was father of genetics, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, तो 1865 से मतलब ये चला आ रहा है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ऐसे क्या चीज़ होती है जो जनरेशन टू जनरेशन ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, ये बताया था कि इसमें हमारे न्यूक्लियस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ सब्सटेंस होता है जो करेक्टर्स को ले जाता है। ठीक है, और उसके बाद साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशर आए थे 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया कि जो जेनेटिक मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड इज अ बायोमॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड इज अ बायोमॉलिक्यूल्स विच इज ट्रांसमिट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक करेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए या आरएनए होता है। तो डीएनए एंड आरएनए या जेनेटिक मटेरियल, तो जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हम 1869 में न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया, फ्रेडरिक मिशर ने बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट है 1949 में ये जो मिशर थे ये भी नहीं प्रूव कर पाए थे कि न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये मतलब प्रूफ नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन 49 में
1949 में एब्री मैक्लियोड मैकर्टी आए थे। 1949 में एब्री मैक्लियोड मैकर्टी आए थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर दिया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड विच इज ट्रांसमिट फ्रॉम विच इज कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो किसने प्रूव किया था? एब्री मैक्लियोड मैकर्टी ने इस के बारे में बताया था। ठीक, इन 1949 में। अब लगा लो 1865 से और 1949 तक इसके बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने जानने की कोशिश की। जैसे सटन एंड बोवेरी में 1902 में बताया था, क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में बताया। सटन एंड बोवेरी ने 1902 में किसके बारे में बताया? क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें कुछ जीन होते हैं और गैमेट्स फॉर्म होते हैं और सेल डिवीजन के थ्रू में हम देखते हैं कि जो इसमें ये इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स ले जाने का काम करते हैं। तो और इसमें थॉमस एंड मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ते हैं, उन्होंने लिंकेज के बारे में बताया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे 1865 से 1949 के बीच में, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और प्रूव करने की कोशिश की डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। ऐसे क्या चीज़ होती है जो मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग 100 साल का वक्त लग गया था समझने में। तो फाइनली एब्री मैक्लियोड मैकर्टी ने 1949 में मतलब ये जेनेटिकली प्रूव कर दिया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था कि जो जीन होते हैं जो या फिर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है और यही हमारे करैक्टर्स को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो ये क्या है, चलो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स। ओके, तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स क्या है आप जानते हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1928 में। ठीक है, 1928 में बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स का एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स में हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या स्टडी करते हैं, ये किसने बताया था? ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इसे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ भी कहते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी ये बोर्ड एग्जाम में आता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आता भी है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपके इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, तो इसमें हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के में इस एक्सपेरिमेंट करते होंगे। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट शो दैट न्यूक्लिक एसिड आर द हेरेडिटरी कैरेक्टर्स कैरी करते हैं। ठीक है, यही एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिसने शो किया था, फाइंड आउट किया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल्स हुआ या जेनेटिक मटेरियल हुआ जो कि जनरेशन टू जनरेशन ले जाने का काम करता है। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाई फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था इन 1928 में। ठीक है, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये मतलब पहला एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट है, कब हुआ था? 1928 में हुआ था बाय देयर ग्रिफिथ के थ्रू। ग्रिफिथ ने बताया
और ग्रिफिथ ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? बैक्टीरिया, ऑन देयर बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? मतलब आप जानते हैं कि बैक्टीरिया पर स्टडी किया होगा, इसीलिए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं वो आगे हम समझेंगे कि इसे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा गया, बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा गया। ये तो जानते हैं कि मतलब हम क्या एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है जो ले जाते हैं, अब ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। तो इसमें मतलब कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे और इसके बेस पर प्रूफ हो गया कि जो डीएनए होता है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी। तो यहाँ पर आगे हम स्टडी करना चाह रहे हैं, देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर क्या होता है। ग्रिफिथ ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? आप बताएंगे कि ग्रिफिथ ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? ऑन द बैक्टीरिया। किस पर एक्सपेरिमेंट किया? बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया। और कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्योंकि इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? किस पर एक्सपेरिमेंट किया? बैक्टीरिया पर किया। चलो, ऑन देयर बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया हो? तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आपने सुना होगा कि निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी कहते हैं इसे, इस बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी कहते हैं। जो हमने डिजीज़ वाले चैप्टर में बहुत डिफरेंट टाइप की डिजीज़ के बारे में पढ़ा, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, निमोनिया डिजीज़ पढ़ी होगी। तो निमोनिया डिजीज़ ये स्मॉल बेबीज़ में हो जाती है, जो कि हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। और निमोनिया डिजीज़ किसके थ्रू कॉज होती है? बाय देयर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, चलो ये जो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आता है। ग्रिफिथ ने मतलब बैक्टीरियोफेज ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किया था, बैक्टीरिया पर किया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स हैं, जो मतलब ये क्या होते हैं? इन्होंने प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल होता है। तो कैसे किया, किस पर किया? ग्रिफिथ ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? बैक्टीरिया पर किया। और बैक्टीरिया क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, वैसे आप जानते हैं कि बैक्टीरिया, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं ऑन देयर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो एक तो आप जानते हैं कोकस बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? कोकस बैक्टीरिया होते हैं। एक बैसिलस होते हैं। कैसे होते हैं? बैसिलस होते हैं। एक विब्रियो होते हैं। कैसे होते हैं? विब्रियो होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। ठीक है, स्पाइरिलम। तो यहाँ पर स्पाइरिलम, ओके, स्पाइरल जैसे। कोकस आप जानते हैं, कोकस इज अ राउंडेड शेप। तो कोकस सबसे पहले कैसे होते हैं? राउंडेड इन शेप में होते हैं। क्लियर हो गया? कोकस की बात करते हैं सबसे पहले। दीज आर कोकस। तो कोकस कैसे होते हैं? चलो यहाँ पर ऐसे ही बता दे रहा हूँ। कोकस इज अ राउंडेड इन शेप। ठीक है, ये राउंडेड इन शेप में होते हैं कोकस। तो एक होगा तो मोनोकोकस, और यहाँ पर बहुत सारे होंगे, दो होंगे तो डिप्लोकोकस, और तीन होंगे ट्रिप्टोकोकस, और चार होंगे टेट्राकोकस। ठीक है, तो इस टाइप से। और ग्रुप में होंगे
अगर ग्रुप में होंगे बैक्टीरिया राउंडेड स्फेरिकल होते हैं, तो ये अगर ग्रुप में हो रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, स्टेफिलोकोकस। अगर एक सीरीज में है, एक सीरीज में और चैन में है तो स्ट्रेप्टोकोकस कहलाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, निमोनिया डिजीज कॉज करता है। आप इतना ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, एक निमोनिया डिजीज़ कॉज करता है। क्लियर हो गया। और निमोनिया डिजीज़ से मतलब लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। तो आपके जानते हैं इन हिज एक्सपेरिमेंटल ही यूज बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनिया, निमोनोकोकस मतलब न्यूमोकोकस भी कहते हैं इसे, या निमोनी भी कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो आपको जो एनसीईआरटी में दे रखा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो स्ट्रेप्टोकोकस ये निमोनिया डिजीज कॉज करता है, ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया पर डिस्कस किया। ये डिप्लोकोकस भी कहेंगे, पर किसी किसी बुक में डिप्लोकोकस भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस डिजीज निमोनिया इन माइस। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है ये माइस में डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है, माइस में निमोनिया डिजीज़ कॉज करता है। ही यूज्ड 2 स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। तो ये 2 स्ट्रेन होते हैं इसमें, आर सेकेंड स्ट्रेन और एस थर्ड स्ट्रेन, ठीक है। इसमें मतलब 2 टाइप का बैक्टीरिया होता है, 2 टाइप का बैक्टीरिया यहाँ पर देखेंगे बेटा। कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, 2 टाइप का बैक्टीरिया होता है, आर सेकेंड स्ट्रेन और एस थर्ड स्ट्रेन, ठीक है। आर सेकेंड और एस थर्ड स्ट्रेन ये दे रखा है, एस थर्ड स्ट्रेन। क्लियर हो गया। अब ये आर मीन्स रफ, ठीक है, रफ और स्मूथ। रफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और स्मूथ एस मीन्स स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। आर मीन्स रफ और एस मीन्स स्मूथ। क्लियर हो गया। तो जो आर सेकेंड है, ये क्या करता है, ये माइस में, अगर ये जो आर सेकेंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है ये माइस में एंटर किया जाता है, तो ये डिजीज़ कॉज नहीं करता। तो दीज आर नॉन पैथोजेनिक। जो डिजीज़ कॉज नहीं करता है, जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो आर सेकेंड ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इतना ध्यान रखेंगे। आर सेकेंड इज अ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो एस थर्ड होता है, एस थर्ड, तो एस थर्ड इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसे क्या बोलेंगे, पैथोजेनिक। क्योंकि अगर एस थर्ड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को किसी माइस में इंजेक्ट कराया जाता है तो डिजीज़ कॉज हो जाती है। ध्यान रखेंगे, एस थर्ड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को अगर किसी माइस में इंजेक्ट कराया जाता है तो उसे निमोनिया कॉज हो जाती है, तो इसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे। लेकिन जो आर सेकेंड स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसको हम इन माइस में इंजेक्ट कराते हैं तो निमोनिया डिजीज़ कॉज नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्मूथ मीन्स एस थर्ड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है उनके जैसे ये है बेटा, ये बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैं, और इनमें क्या होता है, पॉलीसैकेराइड के इनके अराउंडस पॉलीसैकेराइड की लेयर होती है, कवरअप होती है। इनके अराउंडस क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड की लेयर होती है। और ये पॉलीसैकेराइड की लेयर क्या करते हैं, ये पॉलीसैकेराइड की लेयर होती है, ठीक है, किसकी, पॉलीसैकेराइड। ध्यान रखेंगे, पॉलीसैकेराइड की कवरअप होता है, लेयर होती है, किसमें, एस थर्ड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में पॉलीसैकेराइड की का कवरअप होता है, लेयर होती है। और अगर इस टाइप के बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कराते हैं तो क्या होती है, डेड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। क्लियर हो गया, माइस कैसे डेड हो जाते हैं। जो आर स्ट्रेन
इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। एस थर्ड बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, और आर सेकंड बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया को नॉन पैथोजेनिक बोलते हैं, नॉन पैथोजेनिक। क्लियर हो गया। और इस टाइप के बैक्टीरिया को हम इसमें माइस में इंजेक्ट कराएंगे तो ये क्या होगा, डिजीज कॉज नहीं होगी। तो इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये देखने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, क्लियर हो गया। इसमें रफ स्टेन, रफ स्टेन मतलब रफ कैसा होता है, आर सेकेंड। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, माइस पर एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने, और 4 एक्सपेरिमेंट किए थे। सबसे पहले लिया था लिव आर सेकेंड बैक्टीरिया, मतलब लिव मतलब जिंदा, जो लिव बैक्टीरिया लिए आर सेकेंड। तो रफ सेकेंड, रफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया था, जो कैसा होगा, जीवित था। आर सेकेंड बैक्टीरिया को लिया और माइस में पहला एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया इनने माइस पर, और लाइव आर सेकेंड बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया। किस में कराया, माइस में कराया। तो माइस कैसा रहा, जिंदा रहा, क्योंकि दीज आर नॉन पैथोजेनिक। ये कैसे होते हैं, आर सेकेंड नॉन पैथोजेनिक होते हैं, और इनमें पॉलीसैकेराइड की चैन, पॉलीसैकेराइड का कोटिंग नहीं होती है, पॉलीसैकेराइड की लेयर नहीं होती है। ठीक है, आर सेकेंड में पॉलीसैकेराइड की लेयर नहीं होती है। और इसको अगर माइस में इंजेक्ट कराएंगे तो क्या होते हैं, ये जिंदा रहता है, ये किल नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें डिजीज़ कॉज नहीं होती है। पहला एक्सपेरिमेंट। अच्छा, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, ये वाला दूसरा एक्सपेरिमेंट। इनमें क्या कराया, पहला तो आर सेकेंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया, माइस में इंजेक्ट कराया, ये जिंदा रहा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ और कोई भी डिजीज कॉज नहीं हुई। मतलब दूसरा क्या लिया, एस सेकेंड लिया, दूसरा क्या लिया, एस थर्ड, सॉरी स्मूथ थर्ड, क्या लिया, स्मूथ थर्ड, लिव स्मूथ थर्ड स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया, जिंदा। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है तो इनके अराउंड पॉलीसैकेराइड की लेयर होगी, और पॉलीसैकेराइड लेयर होती है तो ये क्या होता है, डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और मतलब डिजीज कॉज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे स्टेन मतलब थर्ड स्टेन बैक्टीरिया लिया, माइस में इंजेक्ट कराया तो क्या होता है, डेड हो जाते हैं, माउस कैसे हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है, और 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। अच्छा, थर्ड क्या है, एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जो ये तो जिंदा था एस थर्ड बैक्टीरिया, अब एस थर्ड बैक्टीरिया को क्या किया, हीट किल्ड स्मूथ स्टेन। तो जो एस थर्ड बैक्टीरिया था बेटा, यहाँ पर एस थर्ड बैक्टीरिया था, ये कैसा था, किल मतलब हीट किया, इसको क्या किया, एस थर्ड को क्या किया, हीट किया, गर्म किया। ठीक है, तो इसमें ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेड हो जाएंगे। बैक्टीरिया कैसे हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेड बैक्टीरिया लिए, कैसे लिए, डेड एस थर्ड बैक्टीरिया लिए, हीट किल्ड बैक्टीरिया लिए, और इसमें माइस में इंजेक्ट कराया। किस में कराया, माइस में इंजेक्ट कराया थर्ड में, और माइस कैसा रहा, जिंदा रहा, हीट किल्ड। तो मतलब एस थर्ड को हीट कराया और माइस में इंजेक्ट कराया, और माइस में इंजेक्ट करा के और उसमें क्या हुआ, माउस में डिजीज़ नहीं हुई और माउस जिंदा रहा। ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। और जो चौथा एक्सपेरिमेंट था, चलो हम देख रहे हैं चौथा एक्सपेरिमेंट क्या था। पहला एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा कि जो आर सेकेंड बैक्टीरिया था, लिव आर सेकेंड बैक्टीरिया लिया, माइस में, हेल्दी माइस में इंजेक्ट कराया, और माइस में कोई भी डिजीज़ नहीं हुई, तो माउस सर्वाइव करता रहा और ये लिव रहा, जिंदा रहा। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट ही हुआ।
अच्छा, दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ बेटा कि जो एस्थाइड बैक्टीरिया था, जो एस्थाइड, इसमें क्या लिया, लिव लिया, इसमें भी लिव लिया, लिव एस्थाइड, एस्थाइड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इसमें हेल्दी माइस में इंजेक्ट कराया, हेल्दी माइस में इंजेक्ट कराया तो क्या हुआ, डिजीज़ कॉज हो गई, क्योंकि पॉलीसेकेराइड की इसमें लेयर होती है, और माउस क्या हो गया, डेड हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ये सेकंड है। अच्छा, थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, थर्ड एक्सपेरिमेंट में अब यहाँ पर हमने क्या किया, हीट किया, इसको क्या किया, हीट किया, सॉरी, थर्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि इसमें एज थर्ड को हमने क्या किया, हीट किया, और हीट करके माइस में इंजेक्ट कराएंगे तो कोई भी डिजीज़, सॉरी, हेल्दी माइस में इंजेक्ट कराएंगे तो डिजीज़ नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, जब मतलब विदाउट हीट करके लिव एस्थाइड बैक्टीरिया को हम इंजेक्ट कराते हैं माइस में, हेल्दी माइस में, तो ये क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं और डिजीज़ का हो जाती है। लेकिन जब इसमें हीट करके माइस में इंजेक्ट कराएंगे तो क्या होते हैं, ये सरवाइव, माइस क्या कहते हैं, सरवाइव करते रहते हैं, डेड नहीं होते हैं और कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उन्होंने देखा कि जब हीट किया, जब एस्थाइड को हीट किया तो क्या हुआ, सरवाइव नहीं हुआ, और हम तो क्या सरवाइव करते रहे और कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं हुई। और आर सेकंड को इसमें इंजेक्ट कराया, आर सेकंड को इंजेक्ट कराया तो भी ये सरवाइव करते रहे, लेकिन लिव एस्थाइड को इंजेक्ट कराया तो इसमें क्या होते हैं, डेड हो गए। तो थर्ड फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट था, जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था यहाँ पर हम स्टडी करेंगे फोर्थ एक्सपेरिमेंट में। स्टूडेंट्स, ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि यहाँ पर जो आर सेकेंड बैक्टीरिया कल्चर किया, आर सेकेंड बैक्टीरिया कैसा होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है। ठीक है, कल्चर किया, और एस थर्ड बैक्टीरिया कल्चर किया, हीट किल्ड, क्योंकि दोनों से तो ये डिजीज़ नहीं होती है, दोनों से ये डेड नहीं होते हैं, तो दोनों को एक साथ लिया, दोनों को एक साथ किया तो ये इंजेक्ट हेल्थी माइस में इंजेक्ट कराया तो डिजीज़ कॉज हो गई और ये डेड हो गया। ऐसा क्यों हुआ, अब उन्हें ग्रिफिथ ने ये देखा कि जो आर सेकेंड अलग से हमने माइस में इंजेक्ट कराया तब भी डिजीज कोई नहीं हुई, एस थर्ड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हीट करके कराया तब भी डिजीज कॉज नहीं हुई, लेकिन दोनों को हमने प्रूव किया, दोनों को एक साथ हेल्थी माइस में इंजेक्ट कराया तो डिजीज कॉज हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि जो डिजीज़ कॉज कर देता है, अगर अलग अलग करा रहे हैं तो डिजीज़ कॉज नहीं हो रही है, अगर दोनों को एक साथ करा रहे हैं तो डिजीज़ कॉज हो जा रही है, तो इसमें ऐसी क्या चीज़ है। ठीक है, यही मतलब ग्रिफिथ ने ये तो देखा लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लिव एज थर्ड recognized from the mouse body. This experiment show that some of the R second bacteria got transformed into the S third bacteria. ठीक है, जो आर सेकेंड बैक्टीरिया होते हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनटू द एस थर्ड बैक्टीरिया में। तो अब कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, दिस इज़ नोन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, इसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, या फिर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने ये तो बता दिया कि ये मतलब जो एस सेकेंड सॉरी आर सेकेंड बैक्टीरिया होता है, आर सेकेंड बैक्टीरिया होता है वो भी नॉन पैथोजेनिक होता है। ऐसे यहाँ पर जो
एस थर्ड बैक्टीरिया होता है, वो भी लिविंग, ये मतलब हीट किल्ड बैक्टीरिया। एस थर्ड कैसा होता है, ये भी नॉन पैथोजेनिक होता है। इनको अलग अलग करा रहे हैं, इनको अलग अलग करा रहे हैं, तो ये जो डेड नहीं हो रही है, डिजीज़ कॉज नहीं हो रहा है, दोनों को एक साथ करा रहे हैं तो डिजीज़ कॉज हो जा रहा है। ऐसी इसमें क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इन्होंने ये तो देख लिया कि मतलब डिजीज़ कॉज हो जा रही है, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए थे, इन्हें ऐसा नहीं बता पाए थे। इन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि एस थर्ड में जो आर सेकेंड बैक्टीरिया था वो एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया हो, लिव एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लिविंग ही डिजीज़ कॉज कर पाते होंगे। तो इसमें मतलब ये बता नहीं पाए कि हो सकता है पॉलीसेकेराइड ये इसमें तो नहीं होती है, और यहाँ पर लिविंग एस थर्ड में पॉलीसेकेराइड की कोटिंग हो जाती होगी, बन जाती होगी। तो इन्होंने मतलब समझा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा क्या था, दे आइसोलेटेड प्रोटीन, उन्होंने क्या देखा कि इन्हें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट एवरी मैक्लियोड मैकर्टी आए थे इन, ठीक है। ये इन्हें कब किया था, 1928 में किया था ये सारी चीज़ें। ये बता तो गए थे, इनने ये तो फाइंड आउट कर दिया कि मतलब ये जो होते हैं ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और आर सेकंड जो होते हैं लिव एस थर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिव एस थर्ड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कैसे कन्वर्ट होते हैं, मतलब क्यों डेड हो जाते हैं, ये क्लियरली फाइंड आउट नहीं कर पाए थे 1928 में। लेकिन 1949 में एवरी मैक्लियोड मैकर्टी आए थे, जो कि इनके चेला थे, ठीक है। और ग्रिफिथ इनके गुरु थे। एवरी मैक्लियोड मैकर्टी के ग्रिफिथ क्या थे, गुरु थे। लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया कि जो ग्रिफिथ थे या जो गुरुजी थे वो सही थे, और इन्होंने भी अपने रिसर्च किया और वही निष्कर्ष निकले जो ये कर गए थे, ग्रिफिथ कर गए थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने और भी देखा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या चीज़ है जो जो ये डेड हो जाते हैं, मतलब एस थर्ड में ऐसी क्या चीज़ है जो ये डेड हो जाते हैं, ठीक है, एस थर्ड में। लेकिन अब देखा एस थर्ड को इनको अलग अलग किया। जो एस थर्ड थे, एस थर्ड बैक्टीरिया स्मूथ स्टेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया था, इसमें ऐसा क्या चीज़ होता है जो कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये आर सेकंड में मतलब एस थर्ड में लिव एस थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसी क्या चीज़ होती है इसमें, तो प्रूव किया उन्होंने। तो इसमें जो दे आइसोलेट, इनको आइसोलेट किया, एस थर्ड को आइसोलेट किया, ठीक है। इसमें से प्रोटीन को फाइंड आउट किया, आरएनए को फाइंड आउट किया, पॉलीसेकेराइड को फाइंड आउट किया, और डीएनए को अलग किया। चारों चीज़ों को अलग किया। किसके, एस थर्ड हीट किल्ड डाइड, या डेड कह सकते हैं, ठीक है, या हीट किल्ड एस थर्ड बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, और इनमें से सारी चीज़ों को रिमूव किया। प्रोटीन को रिमूव किया, आरएनए को रिमूव किया, पॉलीसेकेराइड को रिमूव किया, और डीएनए को रिमूव किया, ठीक है। अलग रिमूव किया, आइसोलेट किया, और इसका एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो इन जो प्रोटीन लिया, प्रोटीन ऑफ एस थर्ड, ठीक है। इस सबसे पहले क्या लिया, प्रोटीन लिया, ठीक है। ये एस थर्ड की प्रोटीन है, तो प्रोटीन ऑफ एस थर्ड लिया, और लिविंग आर सेकंड, तो यहाँ पर मतलब इधर एस थर्ड और आर सेकंड बैक्टीरिया यहाँ पर हीट किल्ड है, दोनों को इंजेक्ट कराया माइस में, तभी डेड हो जा रहे हैं। तो ऐसा इसमें क्या चीज़ है, एस थर्ड हीट किल्ड एस थर्ड में ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब ये लिविंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेड से लिविंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग एस थर्ड हीट किल्ड एस थर्ड को सभी को अलग अलग किया। सारे जो सब्सटेंस होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, सभी को अलग अलग किया। तो सबसे पहले एस थर्ड प्रोटीन को लिव आर सेकेंड से रिएक्ट किया, तो इसमें
कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं हुई, कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं हुई। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा क्या लिया, पॉलीसेकेराइड लिया। दूसरा क्या लिया, पॉलीसेकेराइड ऑफ एस्थर्ड, पॉलीसेकेराइड ऑफ एस्थर्ड लिया। इसको भी लिव 8 सेकंड में इंजेक्ट कराया तो भी कोई भी मतलब ये कन्वर्ट नहीं हुआ, लिविंग एस्थर्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ, फीटल बैक्टीरिया से लिविंग एस्थर्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिससे ये कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं हुई, ठीक है। आरएनए ऑफ एस्थर्ड और लिव 8 सेकंड में कराया तो इसमें भी कोई नो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स, मतलब कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं हुई, ठीक है। ये 3 तो ले लिए, प्रोटीन को कराया, आरएनए को कराया, पॉलीसेकेराइड कराया, क्या बचा, डीएनए बचा। क्या बचा, डीएनए बचा। तो डीएनए को डीएनए ऑफ एस्थर्ड, डीएनए ऑफ एस्थर्ड और लिव सेकंड में कराया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेकंड बैक्टीरिया इनटू लिव एस्थर्ड, एस्थर्ड। तो जो क्या था, डीएनए था इसका, इसका जो डीएनए था, इसका जो डीएनए था एस्थर्ड, मतलब डेड एस्थर्ड बैक्टीरिया का जो डीएनए था, इसको हमने आर सेकंड मतलब रफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में इंजेक्ट कराया, एक साथ इंजेक्ट कराया तो क्या हुआ, मतलब डेड हो गए। तो माउस क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि जो डीएनए जो होता है, डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट से, इन्होंने बताया डीएनए क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स होता है जो कि मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता रहता है। तो किसने फाइंड आउट किया, यहाँ पर किसने फाइंड आउट किया, एब्री मैक्लियोड मैकर्टी ने बताया कि प्रूव कर दिया कि डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स होता है। डीएनए इज मॉलिक्यूल दैट इज हैविंग इन्फॉर्मेशन फॉर द पॉलीसेकेराइड्स। डीएनए मतलब ये क्या करता है, डीएनए किस में कन्वर्ट होता है, पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये कोटिंग बनाता है। डेड एस्थर्ड बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो अपनी उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, वो अपने आप को रूपांतरण कर लेता है और किस में कन्वर्ट होता है, लिव एस्थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये माउस का जाते हैं, डेड हो जाते हैं और डिजीज़ कॉज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हुआ, एब्री मैक्लियोड मैकर्टी ने प्रूव कर दिया कि डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स। तो पहला ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स कब हुआ था, कब प्रूफ हुआ था, इन 1949 में। इन 1949 में सबसे पहले किसने प्रूव किया था, एब्री मैक्लियोड मैकर्टी ने बताया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जो जीन होते हैं, जीन किससे फॉर्म होते हैं, डीएनए से फॉर्म होते हैं। न्यूक्लिक एसिड किससे बनाता है, डीएनए। इसमें जो क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए होता है, डीएनए ही ट्रांसफर करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्मर करते हैं, ये प्रूफ हो गए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और